the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Last week we were studying on the aspects of keeping your mind on things above. पिछले हफ्ते हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अपने मन को ऊपर की बातों पर लगाए रखें। We studied about how many people are caught up with the things around them and the things of this world. और हमने ये भी चर्चा की कि कैसे बहुत से लोग इस संसार की बातों में और इस संसार की चीजों में किस तरह से फंसते चले जाती हैं And they're not able to appreciate things of heaven. और वो स्वर्ग की जो बातें हैं उसकी सराहना नहीं कर पाते हैं। And all the efforts are made at earning money, getting fame and position, academic achievements. और वो पूरी तरह से परिश्रम करते हैं कि उनका नाम हो, उनकी शोहरत हो और उनकी अच्छी पढ़ाई लिखाई हो और वो बहुत ही विख्यात होते चले जाए, उसी पर ज्यादा जोर देते And हैं। at the end of the life, they found that they're not prepared for what is beyond this life. और जीवन के अंत में इस तरह से पाते हैं कि इस जीवन से परे के जीवन के लिए वो अभी तक तैयार नहीं हैं, ये वो जान लेते हैं। That's the most important thing because that's everlasting. और ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि ये तो अनंत काल की बात है। This life is temporary. ये जीवन तो केवल कुछ समय का ही जीवन होता है All that we accumulate here, we cannot take with और us. जो कुछ भी हम यहाँ पर जमा करते हैं वो अपने साथ में लेकर नहीं जा The first सकते week हैं। we saw that we should prepare ourselves for the kingdom of heaven. सबसे पहले हफ्ते हमने देखा कि हमें परमेश्वर के स्वर्ग राज्य के लिए खुद को तैयार करना होगा The second week we saw that we should take away certain things from our lives. और दूसरे हफ्ते हमने ये देखा कि हमें अपने जीवन में से कुछ चीजें निकालना होगा, ये बहुत ही जरूरी है। All the bad habits and the sin that clings to us. ये सारी बुरी आदतें और ये सारे पाप जो हमें थामे रहते हैं उन्हें दूर करना है। These things block us from keeping our mind on things beyond this life. ये तो ऐसी बातें हैं जो इस जीवन से परे के जीवन पर गौर करने में हमें रोकती है, उस पर गौर करने नहीं देती हैं। And it keeps us from running the race effectively. और ये हमें प्रभावी रीति से दौड़ को दौड़ने में रोकती है, हमें रोक कर रखती हैं। Now we will see what you're supposed to put on. अब हम देखेंगे कि हमें क्या पहनना जरूरी है। Last week we saw what you're supposed to put off. All the anger, the bad habits, the evil things, put off. हमने पिछले हफ्ते देखा कि हमें कौन सी चीजों को निकालना है, क्रोध और ये बुरी बातें हमें But दूर now we करनी have to है। put on something actively. लेकिन अब हमें सक्रिय रूप में कुछ पहन लेना है, कुछ अपने ऊपर ले लेना है। You become a new creature when you come to Christ. जब आप मसीह यीशु के पास आते हैं तो आप नई सृष्टि बनते हैं, You become a new person. आप एक नए व्यक्ति हो जाती And your हैं, mind is changed, your heart is changed. आपका मन बदल जाता है, आपका दिल बदल जाता है And this nature has to be renewed and you have to put on good things onto this nature. और निश्चय ही ये जो स्वभाव है इसे नया बनाना है, इसके ऊपर आपको कुछ अच्छी चीजों को पहनना है। You cannot allow the old habits to continue in this new nature. आप पुरानी आदतों को इस नए स्वभाव में इस तरह से ऐसे ही काम करने नहीं दे सकती हैं। So that we saw last week what you're supposed to take away. और पिछले हफ्ते हमने देखा कि हमें क्या क्या छोड़ देना चाहिए। Now we will see what the Bible says about what we should put on, और अब हम देखेंगे कि बाइबल क्या कहती है कि हमें कौन सी बातें पहन लेनी हैं, so that we can keep our mind continuously fixed on things beyond this life. इसलिए कि हम हमारा जो ध्यान है वो इस जीवन के परे के जीवन के ऊपर में लगा कर रखें, उसे देखते चले जाएं। And when we put on these things in our life, we can be sure that after this life we have a better life ahead of us. और निश्चय जब इन सारी बातों को पहन लेंगे तो निश्चित हो सकते हैं कि इस जीवन के बाद में जो जीवन है उसमें हम बेहतर जीवन जिएंगे। In Colossians chapter 3 verse 12, कुलुस्सी अध्याय 3 वचन 12 में हम देखते हैं, we see that Paul gives an advice on what we should put on. और पौलुस यहाँ पर हमें सलाह देता है कि हमें कौन सी बातों को पहन लेना है। यहाँ पर हम इसे देख सकते हैं। Verse 12 and 13 I'll read now. अभी वचन 12 और 13 से मैं पढ़ता हूँ। Put on therefore as God's chosen ones, holy and beloved, compassionate hearts, kindness, humility, meekness, patience, bearing with one another, forgiving one another, as the Lord has forgiven you, even so must you also forgive. इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो,
और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। इस तरह से ये कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 12 और 13 बताता है। So, as the beloved and chosen people of God, holy, we must put on these things. और इसलिए परमेश्वर के प्रियजन, पवित्र और प्रभु के चुने हुए लोगों के कारण हमें इसे पहनना होगा। Meekness, humility is very important in the sight of God. परमेश्वर की दृष्टि में नम्रता और दीनता बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है, प्रभु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती Bible है। says, बाइबल कहती है God will resist the proud, परमेश्वर घमंडियों का इनकार करेगा, but He will give grace to the humble. लेकिन वो नम्र व्यक्ति पर अनुग्रह करता है। Jesus Himself said, स्वयं यीशु ने इस तरह से कहा learn from me. कि तुम मुझसे सीखो, I am meek and lowly in heart. मैं अपने दिल में नम्र हूँ और मैं बहुत ही दीन हूँ। Take my yoke upon you. तुम मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, इस You तरह से will उसने find कहा, rest for your soul. और तुम अपने प्राण में विश्राम पाओगे। You know, you will have rest when you are meek and gentle and humble in heart. You will have rest. जब आप अपने दिल में नम्र रहेंगे, आप दीन बने रहेंगे, तो आप विश्राम में बने रहेंगे, आप विश्राम पाएंगे। You won't get rest when you are proud and arrogant. जब आप अहंकारी और घमंडी होते हैं तब आप चैन से नहीं रह सकते हैं, Only you will be getting fightings and all sort of problems will take place. और उस समय तो केवल हर तरह के लड़ाई झगड़े और समस्या ही उत्पन्न होती जाएगी। Kindness, God wants us to put on kindness. करुणा, परमेश्वर चाहता है कि हम करुणा को अपने ऊपर पहन ले, Compassion for others. दूसरों के लिए हम लोग करुणा रखें। You know, when you see people who are in the bad shape compared to you, have compassion for them. जब आप किसी को अपने से बुरी दशा में देखते हैं तो आप उनके ऊपर करुणा करते चले जाएं, दया करते चले जाएं, ये बहुत See जरूरी the है। poor, have compassion on the poor. जब भी आप गरीब को देखते हैं तो आप उनके ऊपर दया करते जाएं। See those who are lost in the kingdom of darkness, have compassion on those who are lost. देखिए, जो लोग अंधकार में खोए हुए हैं, उन खोए हुए लोगों के ऊपर में आप दया कीजिए, उन पर आप करुणा करते चले जाएं। When Jesus saw the people, multitudes, He had compassion on them. जब यीशु ने बड़ी भीड़ को देखा तो उसने उन पर दया की, उस पर उसने तरस खाया, Because they were like sheep without a shepherd. क्योंकि वो ऐसे भेड़ के समान थे जिनका कोई चरवाहा And they नहीं were था, going in their own path. और वो अपने ही मार्ग में चले जा रहे थे। Jesus knew what was ahead of them. और यीशु जानता था कि उनके आगे क्या है। We need to have compassion for people. हमें लोगों के लिए करुणा रखना बहुत ही जरूरी है, We should be able to pray for those who are lost. और जो खोए हुए हैं उनके लिए हमें प्रार्थना करना जरूरी होता है। We should love our enemies. हमें अपने शत्रुओं से प्रेम रखना चाहिए, Bless those who curse you. और जो हमें श्राप देते हैं हमें उन्हें आशीष देना Do चाहिए, good to those who hate you. और जो आपसे नफरत करते हैं उनके लिए आप भलाई करते चले These are the जाएं। nature of Jesus Christ. और यही तो यीशु मसीह का स्वभाव है, यही यीशु का The Bible स्वभाव says, है। forgiving one another, बाइबल कहती है कि एक दूसरे को क्षमा करो, bearing with one another. एक दूसरे को सह लो, इस तरह से कहती है। You know, how many people keep anger in their heart, unforgiveness. देखिए, बहुत से लोग अपने दिल में क्रोध रखते हैं, क्षमाहीनता अपने दिल में बनाकर In रखते this हैं। life, we will always be offended. इस जीवन में हम लोग हमेशा ठोकर खाते रहते हैं, People will offend you. लोग आपको ठोकर पहुंचाएंगे, This is natural. ये तो स्वाभाविक बात The है। Bible says, बाइबल कहती है offenses are going to come. ये जो ठोकर की जो बातें हैं वो People आएगी, will offend you. और लोग आपको ठोकर पहुंचाएंगे ही। They will speak against you. वो आपके विरुद्ध में बोलते चले They जाएंगे, will do things against you. वो आपके विरुद्ध में काम करते चले But जाएंगे, we need to forgive. लेकिन हमें क्षमा करना होगा। Jesus, when he was on the cross, यीशु जब क्रूस के ऊपर था, people did so much against him. लोगों ने उसके विरुद्ध में बहुत कुछ किया था। He never did one sin. उसने कभी एक पाप भी नहीं किया One था, bad word never came out of his mouth. उसके मुंह से कभी एक भी बुरा शब्द नहीं They आया, put false witness against him लेकिन उन्होंने उसके विरुद्ध में झूठे गवाह रख दिए, and they scourged him और उन्होंने उसे कोड़ों से मारा, and they crucified him. और उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ा On दिया, that cross, और उस क्रूस पर with all that suffering, उन सारे दुखों के he साथ said, में forgive them. उसने कहा इन्हें क्षमा कर। He was praying to God. वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था, He said, God, Father, forgive them. उसने कहा पिता परमेश्वर इन लोगों They को don't क्षमा know what कर, they're doing. ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। We need to have that same forgiving heart. हमारे पास भी बिल्कुल ऐसे ही क्षमा करने वाला दिल होना चाहिए। When someone does something against you, जब कोई आपके विरुद्ध में कुछ करता है, it's because devil is behind that person pushing him against you. ये बस इसलिए है कि शैतान उस व्यक्ति के पीछे पड़ा है और वो उसे दूर करते चले And when जाता you है। recognize that the devil is behind him, और जब आप उसे पहचानते हैं कि शैतान इनके पीछे हैं, then you will not feel anger to the person. You will forgive him. तो आप उस व्यक्ति पर गुस्सा महसूस नहीं करेंगे, आप उन्हें क्षमा कर देंगे, Because actually he doesn't know what he's doing. क्योंकि सच में वो नहीं जानते हैं कि वो क्या कर He may रहे be हैं। doing it with his own mind. शायद वो अपने मन से इसे करते जा रहे हो,
But the devil is putting those thoughts into his mind. लेकिन शैतान ही उनके मन में इन सारे विचारों को डालते So जाता our है। battle is not with flesh and blood. तो हमारा जो युद्ध है वो तो लहू और मांस से नहीं है, Against the spiritual forces of wickedness, the devil which is behind that person. लेकिन उस व्यक्ति के पीछे जो आत्मिक शक्ति है यानी शैतान से हमारा युद्ध So we है। need to forgive others. हमें दूसरों को क्षमा करना ही And the होगा। Bible says, even as God has forgiven us, so must we forgive others. और बाइबल ये भी कहती है कि जिस तरह से परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है वैसे हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। If we do not forgive others, God will not forgive us. अगर हम दूसरों को क्षमा न करें तो परमेश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। Whatever they do against us, चाहे वो हमारे विरुद्ध में कुछ भी क्यों न कर we have लें, to forgive. हमें उन्हें क्षमा करना है Then only we receive forgiveness from God. और केवल तभी हमें परमेश्वर से क्षमा मिल सकती है। In Colossians chapter 3 verse 14, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 14 में above all put on love, इन सारी बातों से बढ़कर प्रेम को धारण कर which लो, binds everything together in harmony. जो सबको एक साथ जोड़कर रखता है। See, love is so important. देखिए प्रेम इतना महत्वपूर्ण है। Men by nature are selfish. मनुष्य अपने स्वभाव से ही स्वार्थी होता है, वो केवल We स्वार्थी only है, think about ourselves. वो केवल अपने बारे में ही सोचता है। Mind is only what I can get, what can I get, what can I get. बस मन में यही विचार आते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिल सकता है। But the love of God is it's not selfish, it is sacrificial. लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है वो स्वार्थी नहीं है, वो तो बलिदान करने वाला है। God gives. परमेश्वर देता है। Bible says God so loved the world that he gave his only son. बाइबल कहती परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इस तरह से बाइबल हमें बताती है। When you put on that love of God, जब आप उस परमेश्वर के प्रेम को पहन लेते हैं you also will start giving. तो आप भी देना शुरू कर देंगे। You will love people. आप लोगों से प्रेम करेंगे, Even if they are unlovable, you will still love them. चाहे वो प्रेम के लायक भी नहीं रहे तो भी आप उनसे प्रेम करते चले जाएंगे। Not only love you, not just your friends and your brothers, sisters, but you will love the people who are unlovable. और देखिए आप केवल अपने भाई और अपने दोस्तों से ही प्रेम नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग प्रेम के योग्य नहीं उनसे भी आप प्रेम करेंगे। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा if you love only your brothers and your friends, what difference is between you and any other person? अगर तुम केवल अपने दोस्तों से ही प्रेम करोगे तो तुम में और दूसरे अन्य जाति के लोगों में क्या फर्क है। इस तरह से Everyone कहा। does the same thing. सभी लोग तो यही करते हैं, They also will love their friends and brothers. वो भी अपने दोस्तों से अपने भाइयों से प्रेम करते हैं। But Jesus said, love your enemies. लेकिन यीशु ने कहा अपने शत्रुओं से प्रेम करो, That love is the love of God. और वही प्रेम तो परमेश्वर का प्रेम है। That we cannot do it by ourselves. और इससे हम अपने आप में नहीं कर सकते हैं। But we put on that nature. लेकिन जब हम इस स्वभाव को पहन लेते हैं We ask God to fill us with His love. और हम परमेश्वर से मांगते हैं कि परमेश्वर हमें अपने प्रेम से तू भर दे, We meditate on the passages of Scripture. We talk about love. हम परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन करते जाते हैं, प्रेम के बारे में जब हम कहते चले जाते हैं And when we meditate and think on and assimilate those verses, they become part of us. और जब हम मनन करते हैं और इन सारी बातों को देखते चले जाते हैं तो वो हमारा भाग हो जाता है, वो हमारा भाग बन जाता है। And when we keep asking God, Lord, let my heart be filled with your love and compassion, God will do it. और जब हम परमेश्वर से मांगते रहेंगे कि प्रभु मेरा जो हृदय है तेरी करुणा और तेरी दया से भर जाए, तो निश्चय वो इसे करेगा। All these things will help us to focus on the things of heaven. और ये सारी बातें हमारी मदद करेंगी कि हम स्वर्ग की बातों के ऊपर में ध्यान देते चले जाएं। Verse 15 says, वचन 15 कहता है, let the peace of God rule in your hearts and be thankful. और परमेश्वर की शांति तुम्हारे दिल में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। And this is what happens when you keep your mind on things above, you are at perfect peace. यही तो होता है जब आप अपना मन ऊपर की बातों पर लगाए रखते हैं तो आप शांति में बने रहते The हैं। Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है God will keep in perfect peace the person whose mind is stayed on Him. परमेश्वर उस व्यक्ति को पूरी तरह से सिद्ध शांति में रखेगा जिसका मन उसके ऊपर में लगा When है। our mind is set on things above, God keeps you in perfect peace. जब हमारा मन ऊपर की बातों पर लगा रहता है तो परमेश्वर हमें पूरी सिद्ध शांति में बना कर रखता है। As I said before, जैसे मैंने पहले कहा है, those who keep on going after the money and hoarding the money, they don't have peace. जो लोग पैसों के पीछे भागते रहते हैं और जमाखोरी करते रहते हैं, उनके पास में कोई शांति नहीं होती है। And when this demonetization took place, और जब नोटबंदी शुरू हो गई थी they had one statement on the TV. They said the simple will sleep in peace, but those who are black money, they won't sleep. और इस तरह से उन्होंने कहा जो साधारण सा मनुष्य है वो तो शांति से सोएगा, आराम से सोएगा, लेकिन जो अमीर है, जिनके पास काला पैसा है, वो चैन से नहीं सो पाएंगे, उनकी नींद हराम हो जाएगी। This is what happens. यही तो होता But when है our hearts and minds are set on things above, जब हमारा दिल ऊपर की बातों पर लगा होता है।
When we put on the nature of God, जब हम परमेश्वर के स्वभाव को पहन लेते when we हैं, walk according to the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते जाते हैं, peace of God will rule in your heart. तो परमेश्वर की शांति आपके दिल में राज्य करती है। Your mind will be at peace. आपका मन बिल्कुल शांति में होगा। You will have wonderful life, आपका जीवन बहुत ही अद्भुत ऐसा जीवन होगा। good sleep in the night, आप चैन से रात को सो पाएंगे, because you know that you are serving the Almighty God. क्योंकि आप जानते हैं कि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। You know where you're going. आप जानते हैं कि आप कहां पर जा You रहे know that हैं। you are strangers on this earth. आप ये जानते हैं कि आप इस पृथ्वी पर अजनबी है, परदेसी We are हैं। pilgrims. हम तो मानो एक यात्री हैं। We're just passing through. हम इस पृथ्वी पर से होकर जा रहे Our हैं। mind is on the place we are going to live forever, that is heaven. हमारा मन उन बातों पर लगा रहे जहां पर हम हमेशा के लिए रहेंगे, और वो तो स्वर्ग है। But while we are passing through, लेकिन जबकि हम यहाँ से होकर जा रहे we will हैं, walk with this nature. हम इस स्वभाव के साथ चलते चले We will जाएंगे। put on kindness, gentleness, humility. We'll put on all those things. हम नम्रता, दीनता और प्रेम को धारण कर लेंगे, We will forgive everyone who hurts us. और जो भी हमें चोट पहुंचाता है उन सभी को हम क्षमा We will walk करेंगे। in love towards people. हम लोगों के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार करेंगे। We're just passing through. हम तो बस इसमें से होकर जा रहे हैं, And all these things will help us to have a good place in heaven. और ये सारी बातें हमारी मदद करेंगी कि हम स्वर्ग में बहुत अच्छी जगह को प्राप्त कर ले। Colossians chapter 3 verse 16 says, कुलुसियों अध्याय 3 वचन 16 कहता है, the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. Colossians chapter 3 verse 16. कुलुसियों 3:16 कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध And so ज्ञान this is सहित। the other thing that we need to put on. Let the word of God dwell in us. देखिए, ये एक और बात है जो हमें पहन लेनी है, और वो है कि परमेश्वर का वचन हम में वास करने पाए। As we spend time meditating and reading, studying the word of God, जैसे हम समय बिताते हैं कि परमेश्वर के वचन को पढ़ते चले जाए, उस पर हम you मनन will करते learn जाएं, what pleases God. तो हम सीखेंगे कि परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है, And you will understand the things of the kingdom of God. और आप परमेश्वर के राज्य की बातों को समझ पाएंगे, And you will know what is there in God's kingdom. और आप जानेंगे कि परमेश्वर के राज्य में क्या है, And you will know who will be entering that kingdom. और आप जानेंगे कि उस राज्य में कौन प्रवेश करेगा, And we will know how to live our lives on this earth. और हम ये भी सीखेंगे कि इस पृथ्वी पर हम कैसे जीवन जीते जाएं। Not only that, और केवल इतना ही we नहीं, can teach others. हम दूसरों को सिखा सकते हैं। See, as we learn the word of God, we teach others. जैसे हम परमेश्वर का वचन सीखते हैं, हम दूसरों को सिखाते चले जाते हैं। That's why it says, let the word of God, Christ, dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom. और ये कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाय से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। Let us spend time studying the word every day. और आइए हम समय बिताएं कि प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को There पढ़ते are too चले many जाएं। things to distract us. हमारा ध्यान भटकाने के लिए बहुत सी बातें होती हैं। So many programs on television. टेलीविजन पर बहुत से प्रोग्राम्स आते हैं। So many friends to talk to. बातें करने के लिए हमारे पास बहुत से दोस्त होते हैं, Continuously WhatsApp messaging. और निरंतर व्हाट्सएप के मैसेज आते रहते हैं, And you don't have time to read the Bible. और आपके पास में समय नहीं होता है कि आप बाइबल You पढ़ते don't have जाएं। time to sit before the God of creation. आपके पास में समय नहीं होता है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर के सामने आप बैठ सके। Our mind is only on social networks and other things. हमारा मन तो केवल सोशल नेटवर्क और इन सारी दूसरी बातों पर ही लगा होता है। Nowadays, young people without a mobile in the hand, they are lost. अब देखिए, इन दिनों में जवान लोगों के हाथ में अगर मोबाइल नहीं है तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो खो गए हैं, वो भटक From गए the हैं। time they wake up to the time they sleep, they're all the time doing something on the mobile. सुबह जागने के समय से लेकर रात को सोने के समय तक हर समय मोबाइल पर ही बने रहते हैं। I don't know, my time we didn't have mobiles when I was young. मुझे पता नहीं, जब मैं छोटा था उस समय तो कोई मोबाइल नहीं Those होते days थे। were different. वो दिन सच में बहुत ही अलग Oh, we होते used to थे। play outside, we used to walk here and there, enjoy our life. हम बाहर खेलते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, जीवन का आनंद उठाते थे। Nowadays, nobody goes out and plays. इन दिनों में कोई भी बाहर जाकर खेलता भी नहीं Oh, है, they sit and they don't even talk to each other. और वो तो बैठे रहते हैं लेकिन एक दूसरे से बातें Sit भी in नहीं the house करते। and be playing on the mobile. बस घर में ही रहते हैं और मोबाइल पर खेलते रहते हैं, And they keep on sending messages. और वो बस मैसेज भेजते चले जाते हैं, मैसेज करते। No communication. आपस में बातचीत होती भी नहीं है। But anyway, we should learn to cut away these things and spend time with the Word of God. कुछ भी हो, हमें इन सारी बातों को दूर करके परमेश्वर के साथ में समय बिताना सीखना Good होगा। amount of time. प्रभु के साथ में काफी समय Study बिताएं, the Word. वचन का अध्ययन करते Let जाएं, God speak to you. परमेश्वर आपसे बातचीत करे, Let the Word of God transform you. परमेश्वर का वचन आपको पूरी तरह से बदल When दे। the Word of God comes into your life, जब परमेश्वर का वचन आपके जीवन में आता the है light comes into your तो life, आपके जीवन में ज्योति and the आती है darkness will leave you. और अंधकार आपको छोड़कर जाता है। Your mind will be clean. आपका मन बिल्कुल साफ
साफ हो जाता है। You will be thinking holy things. आप पवित्र बातों को सोचते चले जाएंगे। But when you don't spend time with the Word of God, लेकिन जब आप वचन के साथ में समय नहीं your बिताते mind is हैं empty. You'll always be distracted by too many things. तो आपका मन खाली रहता है, बहुत सी बातों से आपका ध्यान भटकते चले जाता है, मन भटकता And the है। last thing it says in Colossians chapter 3 verse 17. और कुलुस्सियों 3:17 में यह अंतिम बात कहता है, And whatever you do in word and deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through him. और वचन से या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा पिता परमेश्वर का धन्यवाद करो। कुलुस्सियों 3:17 यही तो A कहता है। person whose mind is fixed on heaven, जिस व्यक्ति का मन जो है स्वर्गीय बातों पर लगा हुआ है, whatever he does, तो वो जो कुछ भी करता it है will be with heaven in perspective, वो तो हमेशा स्वर्ग का दृष्टिकोण रखकर ही वो करते जाते eternity हैं। in perspective. अनंत काल को अपने दृष्टिकोण में रखते जाते हैं। I should not do anything which will grieve God. मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है जो परमेश्वर को शोकित करेगा। Whatever I do, I should glorify him. जो भी मुझे करना है उसमें मुझे परमेश्वर को महिमा देते That जाना is a है। person whose mind and heart is fixed on heaven. यही तो वो व्यक्ति जिसका मन स्वर्ग की बातों के ऊपर में लगा होता है। And we do all those things to the glory of God, giving thanks to God the Father in the name of the Lord Jesus. और हम जो कुछ भी करते हैं वो सब परमेश्वर को महिमा के देने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में से करते चले जाएं और उससे ही महिमा I देते want to जाएं। ask you one thing. मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, Where is your heart and mind set on? आपका मन किन बातों के ऊपर में लगा है? You just set on the things of this earth, how much you can acquire, what all you can do on this earth? आपका मन क्या इन बातों पर लगा है कि आप इस पृथ्वी पर कितना जमा कर सकते हैं, कितना आप हासिल कर Are you सकते हैं, thinking of heaven, या फिर आप स्वर्ग के बारे में सोचते where हैं? you will be living for eternity if you get to heaven? अगर आप स्वर्ग में जाते हैं तो वहां पर आप अनंत काल का जीवन जीते चले जाएंगे। We must think about these things. हमें इन बातों के बारे में सोचना There are चाहिए। only two ways. केवल दो ही तरीके हैं। One goes to hell, एक जो है वो नरक में जाता है, where is eternal suffering, जहां पर केवल अनंत काल के लिए दुख उठाते जाना है। kingdom of darkness, वो तो अंधकार का राज्य है, eternal punishment, वहां पर अनंत काल का दंड है। terrible place. ये तो भयानक जगह है, Nobody wants to go there. वहां कोई जाना नहीं चाहता है। But if you लेकिन- don't come to the kingdom of light, kingdom of God, you will go there. अगर आप परमेश्वर के राज्य में, ज्योति के राज्य में नहीं आएंगे तो आप वहीं पर जाएंगे, आप वहीं पर Why don't पहुंचेंगे। you bring it, set your mind and heart on things above? तो क्यों ना आप अपने मन को, अपने दिल को ऊपर की बातों के ऊपर में, स्वर्ग की बातों पर Come लगाएं out of that way. और उस पुराने मार्ग से निकल Come जाएं into the way that leads to heaven. और उस मार्ग में आए जो स्वर्ग की ओर लेकर जाता है। Jesus said, I am the door. यीशु ने कहा, मैं ही द्वार हूँ, If anybody comes through me, अगर कोई मेरे द्वारा आता है he will enter and find pasture and find beautiful things. तो वो हरी हरी चराई और बहुत सी सुंदर बातों को प्राप्त करते जाता है। I am the way to heaven, he said. स्वर्ग के लिए जाने का एक ही रास्ता मैं हूँ, Come उसने through me कहा। and you will come to heaven. तुम मेरे पास आओ, मेरे द्वारा आओ तो स्वर्ग में आओगे। Why don't you make that choice today? तो क्यों ना आज आप ये चुनाव कर लें, Repent of all your sins. अपने सारे पापों से आप पश्चाताप कर लें Turn away from them. और इन सारी बातों से फिर जाएं Turn your attention to Jesus. और अपना ध्यान आप यीशु मसीह पर लगाते जाएं। He died for your sins. वो आपके पापों के लिए मरा, He shed his blood for you. उसने अपना लहू आपके लिए बहाया, He died on the cross for your sins. वो आपके पापों के लिए क्रूस पर मरा And he rose again on the third day. और वो तीसरे दिन फिर से जी उठा Pray with me है। now. मेरे साथ में प्रार्थना कीजिए। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I repent of all my sins. मैं अपने सारे पापों से पश्चाताप करता हूँ, I turn away from them. मैं उन सारे पापों से फिर जाता I हूँ, repent from all my religious understanding. मैं अपने सारे धार्मिक समझ से पश्चाताप करता हूँ प्रभु। I turn my attention to you. और प्रभु मैं अपना ध्यान तेरी ओर लगाता Forgive हूँ, my sins. मेरे पापों को क्षमा कर, Cleanse me in your blood. मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध Come कर। into my heart, Lord Jesus. प्रभु यीशु मेरे दिल में आ जा। I believe you died on the cross for me. मैं विश्वास करता हूँ तू क्रूस पर मेरे लिए मरा I है। believe you rose again on the third day. मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन फिर से जी उठा है। Fill me with your Holy Spirit. मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे। I will follow you all the days of my life. मैं अपने जीवन भर तेरे पीछे चलते रहूंगा। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करता Amen. हूँ, आमेन। I'll pray for the sick. मैं बीमारों के लिए भी प्रार्थना करूंगा। Lord, I pray for those who are sick. प्रभु जो लोग बीमार हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' name I speak healing into your body. यीशु मसीह के नाम में मैं इनके शरीर में चंगाई कहता हूँ। I rebuke that spirit of infirmity come out of you in Jesus' name. मैं कमजोरी की आत्मा को इनमें डांटता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि इनसे अभी निकल I जाए। rebuke that sickness. मैं इस बीमारी को डांटता हूँ। A person who is paralyzed is being healed. एक व्यक्ति जो लकवे का मारा है वो अभी चंगाई पा रहा है।
Diabetes is being healed. डायबिटीज जो है वो अभी इस समय चंगी हो रही The Lord है। is healing cancer. प्रभु कैंसर को चंगाई दे रहा है। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में Receive your healing. अपनी चंगाई को आप ले ले। The Lord Jesus will touch you. प्रभु यीशु मसीह आपको स्पर्श करेगा। He died for you. वो आपके लिए मरा। By his stripes you are healed. उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। Release that healing into your body. मैं इस चंगाई को इनके शरीर में अभी इस समय खोलता हूँ। I rebuke that sickness. मैं इस बीमारी को अभी इस समय डांटता हूँ। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम Amen. में आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। I'll see you next week. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी।